नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव। मैं आपके अपने YouTube चैनल अशोक स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। हमने इसका पहला और दूसरा पार्ट कर लिया है। आज इस टॉपिक का तीसरा पार्ट है। हमने पिछली क्लास में फागुन पूर्णिमा तक पढ़ लिया था, यानी फागुन पूर्णिमा तक मतलब होली तक अपने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे उससे आगे, यानी फागुन पूर्णिमा अपना पूरा हो गया था। अब फागुन के बाद में क्या आता है? चैत्र आता है। चैत्र का कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। मैंने आपको शुरू क्लास में ली थी, तो मैंने आपको बताया था कि हर महीने में दो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हम कृष्ण पक्ष से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है और अंत शुक्ल पक्ष से होती है। हमने चाहे पिछली क्लास से 45 तक पढ़ लिया था। अब चलते हैं आगे 46 नंबर 46 तक। अब है चैत्र शुक्ल जो कृष्ण पक्ष आता है, जो पहला दिन आता है उसमें पहला दिन कौन सा? होली। जस्ट बाद कौन सा त्यौहार आता है? अपना आता है डुलंडी। कौन सा त्यौहार आता है अपना? डुलंडी। और एक कब आता है? चैत्र कृष्ण एकम या प्रतिपदा को। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम या प्रतिपदा, दोनों से कोई भी एक शब्द हो तो आप समझ जाना वो एक ही बात है। एकम और प्रतिपदा का मतलब एक ही बात है। ठीक है, अब ये दुलंडी के दिन होता क्या है? क्योंकि यह भारत में हिंदुओं का रंगों का त्यौहार होता है, और इस दिन से राजस्थान में, भारत में या राजस्थान में गणगौर की जो पूजा होती है ना, इस दिन से चालू या स्टार्ट हो जाती है। किस दिन से? दुलंडी के दिन से। और ये जो अपना गणगौर का जो पूजन का कार्यक्रम है, ये 16 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 16 दिन तक चलता है। अब इसके बारे में लिखते हैं, यह है रंगों का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? रंगों का। कौन सा? डुलंडी। इस दिन से गणगौर की पूजा शुरू होती है। ठीक है, किस दिन से पूजा शुरू होती है? दुलंडी के दिन से, यानी चैत्र कृष्ण एकम से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नंबर 47। अब इसके बाद में आता है अपना जो शीतलाष्टमी है ना, शीतलाष्टमी। ये भी अपने का कृष्ण पक्ष में आती है। और कब आती है? ये आती है चैत्र कृष्ण सप्तमी को। कब आती है? अष्टमी को, सॉरी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है ये। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन होता क्या है? इस दिन जो शीतलाष्टमी होता है, अपने उस दिन से, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी से एक दिन पहले अपने घर में क्या बनाते हैं? ठंडा भोजन किया जाता है या बनाया जाता है, जिसे हम अपने राजस्थान में किसको क्या बोलते हैं? बासोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बासोड़ा बोलते हैं। कौन? ये ला बासोड़ा पर्व मनाते इस दिन राजस्थान के अंदर। ठीक है, और इस दिन क्या होता है? इस दिन शील की डोंगरी चाकसू में शीतला माता का मेला भी लगता है। कहाँ पर लगता है? चाकसू के अंदर। और डोंगरी का नाम क्या है? शील की डोंगरी। और जो शीतला माता है, इसके कई नाम है। बोधरी माता, चेचक माता, बच्चों की संसिका या शेडल माता, ये इनके उपनाम है। ठीक है, इससे एक दिन घरों में
ठंडा भोजन किया जाता है। ठंडा भोजन किया जाता है। ठंडा भोजन किया जाता है जिसे बाशियोड़ा कहते हैं। याद रखना उसको क्या बोलते हैं, अपने राजस्थान में बाशियोड़ा पर्व मनाते हैं। जो गांव से संबंधित जो लड़के लड़कियां होते हैं वो सब जानते हैं कि बाशियोड़ा पर्व कैसे बनाया जाता है। उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गांव में किस प्रकार बनाया जाता है। उनको अच्छी तरह से पता है कि बाशियोड़ा क्या बनाया जाता है, कैसे बनता है, और एक दिन घरों में क्या क्या बनाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बाशियोड़ा। और इस दिन शीतला माता का मेला भी लगता है। कहाँ? शील की डूंगरी चाकसू में। अब चलते हैं आगे। नंबर 48 है अपना गुड़ला त्यौहार। गुड़ला कौन सा त्यौहार है? गुड़ला। ये कब बनाया जाता है? यह भी अपना जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। और यह मारवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? जब जैसलमेर के शासक कौन, रावल या राव शातल देव शासक बनते हैं, तो उस शासन के समय में ये नागौर का कौन था? सूबेदार कौन था? मल्लू खां का कहने पर कौन था? मल्लू खां का एक गुलाम था। कौन था? गुड़ले खां। कौन था? गुड़ले खां। मल्लू खां का सूबेदार या गुलाम था। इसके कहने पर, किसके कहने पर? ये क्या है, नागौर का उस समय क्या था? शासक था। ये इसका गुलाम था। इसके कहने पर इसने मारवाड़ के कौन से क्षेत्र पर? पेपाड़ शहर पर इसने आक्रमण कर दिया और वहाँ पर 150 कन्याएं गणगौर पूजन कर ही उनको अगवा कर लेता है। कौन? ये गुड़ले खां उनको अगवा कर ले जाता है और उसको बंदी खां बना लेता है। नागौर में बंदी बना लेता है उनको। जब इसकी सूचना राव शातल देव को पता चलती है तो वह अपनी सेना के साथ उसको युद्ध करके उसको युद्ध में हरा देता है और 150 कन्याओं को वहाँ से छुड़ाकर अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य वापस ले आता है। और उसके साथ क्या करता है राव शातल देव? उसका सिर काट कर अपने जोधपुर शहर में ले आते हैं और उसी खुशी के पर्व, यानी उसी खुशी के पर्व में या उसी को हमेशा दिन में याद रखने के लिए उसका ये उत्सव मनाया जाता है। गुड़ला, यानी उसी के नाम पर ये त्यौहार बनाया जाता है। यह थी इसके पीछे की कहानी। यह है मारवाड़ में मनाया जाता है। यह मारवाड़ में मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, अपने जो अपना कृष्ण पक्ष था, जेतर माह का कृष्ण पक्ष था, ये 3 त्यौहार आते हैं। कौन कौन सा? दुलंडी, शीतलाष्टमी और गुड़ला त्यौहार या पर्व। कृष्ण पक्ष में इतना ही होता है। अब चलेंगे अपने चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की ओर। अब मैं चलता हूँ आगे की ओर, अब इसको नोट्स उतारते रहना। नंबर है 49। अब है अपना कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। किसका? चैत्र माह का। तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? नवरोज, नवरस, नववर्ष। क्या बनता है? नववर्ष। ये कब आता है? ये आता है अपने चैत्र शुक्ल एकम।
चैत्र शुक्ल एकम को ये त्यौहार बनाया जाता है। इसमें विशेष क्या बात है कि इस दिन, किस दिन, इस दिन चैत्र शुक्ल एकम को अपने हिंदुओं में नववर्ष पर्व बनाया जाता है, यानी नववर्ष का आगमन होता है, यानी हिंदू वर्ष का आगमन होता है। और इसी दिन एक फारसी धर्म और है, जो फारसी समुदाय के लोग होते हैं वो अपना नवरोज त्यौहार बनाते हैं। कब बनाते हैं? चैत्र शुक्ल एकम को बनाते हैं। कौन सा समुदाय बनाता है? वो बनाते हैं फारसी लोग, या फारसी धर्म के लोग। लिख लो इसके अंदर। इस दिन हिंदुओं का नववर्ष आरंभ होता है। क्या होता है भाई? नववर्ष आरंभ होता है। और नोट लिख लेना, नोट की बात यह है कि जो नोट का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ विशेष बात है। इस दिन फारसी समुदाय के लोग, फारसी समुदाय या फारसी धर्म, इस दिन फारसी धर्म के लोग नवरोज, याद रखना दोस्तों, कौन सा त्यौहार? नवरोज। अपने हिंदुओं में होता है नववर्ष, फारसी धर्म के लोग बनाते हैं नवरोज त्यौहार बनाते हैं, नवरोज पर्व मनाते हैं। ठीक है। इस दिन फारसी धर्म के लोग नवरोज पर बनाते हैं। कब? चैत्र शुक्ल एकम को। अब इससे आगे क्या आता है? नंबर 50 पे, नंबर 50 पे है दोस्तों क्या? सिंजारा। नववर्ष के एक दिन बाद और गंगोर से एक दिन पहले ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? सिंजारा। सिंजारा तो आप सब जानते हैं, लड़कियां भी जानती है, लड़के भी जानते हैं। सिंजारा का सब जो जिसकी नई नई शादी हुई होती है वो सब जानते हैं कि सिंजारा क्या होता है, क्या नहीं होता है। उसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है कि सिंजारा आएगा, मेरा सिंजारा आएगा। तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे को कि सिंजारा क्या चीज़ होती है। ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि सिंजारा क्या होता है। सिंजारा होता है ना, जो पुत्र वधू होता है ना, सिंजारा का मतलब होता है जो पुत्र वधू होती है ना, उसका प्रेम का प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रेम का प्रतीक होता है। और इस दिन ससुराल जो पक्ष की ओर से जो पुत्र वधू के लिए सामग्री भेजी जाती है उसको बोलते हैं सिंजारा। ठीक है। और बाकी मुझे डिटेल्स में बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको सब पता है। ठीक है। ये बनाया जाता है कब? चैत्र शुक्ल द्वितीय। चैत्र शुक्ल द्वितीय, ये इनकी तिथि जरूर याद कर लेना भाई। एग्जाम में इनकी तिथि जरूर पूछता है कि कौन सा त्यौहार कौन सी तिथि को बनाया जाता है। ठीक है। यह पुत्र वधू के प्रेम का, यह पुत्र वधू के प्रेम का प्रतीक होता है, प्रतीक होता है। पुत्र वधू के प्रेम का प्रतीक होता है। और इसके अलावा क्या होता है? और इसके अलावा ससुराल पक्ष की और पुत्र वधू के लिए जो सामग्री भेजी जाती है उसको बोलते हैं हम सिंजारा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने बात लिखी है यहाँ पे, जो पुत्र वधू होती है, जो बहू होती है, उसका प्रेम का प्रतीक होता है या नहीं होता है? ये आप मुझे बताना कमेंट करके कि होता है, ये बात सही है नहीं है।
तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब भाई मेन तो मेरे हिसाब से तो होती है, और आपके हिसाब से होता है या नहीं होता है, या आप बताना अपने कमेंट्स, अपनी राय अपने बताना कि ये जो मैंने बात लिखी है सही है गलत है, ठीक है। मैं सभी के लिए बोलूँ, उसमें लड़कियाँ लड़के दोनों हैं, दोनों के लिए, दोनों को कह रहा हूँ कि आप अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये बात सही है गलत है, या होता है या नहीं होता है ये प्रेम का प्रतीक। ससुराल ससुराल पक्ष की ओर से भेजी गई सामग्री सिंजारा कहलाता है। अब आपको पता है कि पुत्र वधू के लिए कौन कौन सी क्या क्या चीज़ भेजी जाती है, उसमें सबको पता है कि उसमें घेवर भी होते हैं, फल फ्रूट वगैरह भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, कुछ वगैरह उस पुत्र वधू के लिए कुछ जेवर भी होते हैं, ठीक है। सिंजारा कहलाता है। लेकिन अपने राय कमेंट्स में लिखना मत भूलना कि ये प्रेम का सूचक होता है या नहीं होता है। पुत्र वधू के, लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए बता रहा हूँ मैं, ये लड़कियों के लिए होता है या लड़कों के लिए भी होता है, ये आप बताना, ठीक है। ये होता है सिंजारा। अब सिंजारा के दिन और क्या होता है अपनी, इस दिन महाराष्ट्र कौन से में, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, यह है गुड़ी पड़वा का त्यौहार बनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, गुड़ी पड़वा, ये याद रखना, गुड़ी पड़वा पर्व बनाया जाता है। और ये कहाँ बनाया जाता है, ये बनाया जाता है अपने महाराष्ट्र के अंदर। कब बनाया जाता है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को बनाया जाता है, यानी सिंजारे के दिन बनाया जाता है। अब उसको उतारो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। साथ ही साथ में जो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, वो अपने फेयर या नोट्स जो बनाने की कॉपी है उसमें साफ साफ अक्षरों में उतारते चलते रहना, ताकि आप जब भी पढ़ो तो आपको आसानी से देखने में आसानी रहे और याद करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। अब है अपना नंबर 51 पे, जो सभी का प्रिय त्यौहार है, लगभग खासकर लड़कियों का। लड़के के भीतर आता है कुछ नहीं, त्यौहार आते हैं जो सब लड़कियों के आते हैं, सही है ना। आप बता दो मैं कौन से त्यौहार की बात कर रहा हूँ, जिसकी लड़कियाँ शादी वाली लड़कियाँ उसका बेसब्री से इंतजार करती है। कौन सा त्यौहार, गणगौर। कौन सा त्यौहार है, गणगौर। गणगौर का मतलब आप समझते हो क्या, गणगौर क्या होती है? देखो मैं बताता हूँ गणगौर होता है क्या। गणगौर अपने दो शब्द से बना है, गण और गौर। गण का मतलब होता है महादेव और गौर का मतलब होता है पार्वती। गण का मतलब होता है महादेव और गौर का मतलब होता है पार्वती। ये गणगौर पर्व किस प्रकार प्रचलन में आया? ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती का विवाह हुआ था, जब विवाह के बाद में
गोना होता है। गोना होने का मतलब जब विवाह के बाद में पहली बार ससुराल में जाया जाता है उसको गोना कहते हैं। जब माता पार्वती का गोना हुआ था तब उसी उपलक्ष्य में माता पार्वती ने ये गणगौर जो त्यौहार है परिवार था वो उन्होंने मनाया था, और तभी से ये गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। अब आपको बोले गणगौर का अर्थ क्या है, तो गणगौर दो शब्द से मिलकर बना। गण और गौर, गण का मतलब होता है महादेव और गौर का मतलब होता है पार्वती। ठीक है, ये तो हो गई अपने गणगौर की बात कि क्या क्या मतलब होता है। अब ये मनाया कब जाता है, ये मनाया जाता है अपने चैत्र शुक्ल तृतीय को। चैत्र शुक्ल तृतीय को ये त्यौहार बनाया जाता है सिंजारा के जस्ट एक दिन बाद। और सिंजारा कब बनाया जाता है, गणगौर से जस्ट एक दिन पहले मनाया जाता है। और इसमें एग्जाम में इसमें इसी में से टॉपिक में से एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहली बात है कौन सा, पहली बात यह है कि यह राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। कौन सा, गणगौर। ये एग्जाम में पूछ रखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है, वह है गणगौर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। यह है राजस्थान में, यह है राजस्थान में सर्वाधिक यह राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। ये एग्जाम में पूछ रखा है तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। त्यौहार होता है या त्यौहार है कौन सा, गणगौर। अब गणगौर कौन करती है व्रत, कौन नहीं बनाती है, वो भी लिख लेते हैं अपन। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर, मनवांछित का मतलब समझते हो, मनवांछित का मतलब जो अपने मन के जो चाहत है ना वो पूरी हो जाए, मन के अनुरूप जो अपने मिल जाए या जो काम हो जाए उसको बोलते हैं मन वांछित। मनवांछित वर तथा सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। कौन कौन करती है भाई, ये तो कुंवारी कन्याएं वो करती है कि भाई मुझे ऐसा पति मिले, उसमें ये खूबी हो, उसमें ऐसा हो, इतना लंबा हो, इतना हाइट हो, सलमान खान की तरह दिखे, संजय दत्त की दिखे, मुझे उसके बाल वैसे हो सलमान खान की तरह, उसके बाल संजय दत्त की तरह हो। यानी हर लड़की की अलग अलग कामना होती है, मनवांछित अभिलाषाएँ होती है। और सुहागन स्त्रियाँ होती है वो तो बेचारी क्या करेगी, उनकी तो शादी हो चुकी है, वो तो अब जिन्होंने जो वैसा वर मिलना था वो तो मिल चुका उनको, अब तो उनका एक ही काम है बस उनकी लंबी आयु की कामना के लिए बस व्रत करते रहो। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो गणगौर त्यौहार है, जो मैंने एक बात लिखी है यहाँ पे, कौन सी बात, कि यह सुहागिन स्त्रियों अपने पति की लंबी आयु के लिए जो व्रत धारण करती है सही है कि नहीं है। आज के ज़माने में कुछ हद लड़कियां मानता हूँ, कोई के लड़कियां तो अपने कैसे बिल्कुल शिद्दत से मनाती है,
ये जो लंबी आयु के लिए जो व्रत करती है वो सही है गलत है? भाई मैं मेरी राय नहीं दे रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज जो लड़कियाँ, आज का जो माहौल देखते हो, आज का जो आसपास का वातावरण देखते हो, उसके अनुसार आप बताना कि ये जो मैंने बात लिखी है तो सही है गलत है, बताना। मुझे कई कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है, जो अपनी पत्नी होती है ना, जो अपनी पतियों को कभी कभी ऐसे वर्ड का प्रयोग करती है जो बेचारा कभी सुनता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं है। वो वैसे सब बस अपनी पत्नी से ही सुनता है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनता ऐसे शब्द। तो आप बताओ कि वो बात सही है? और जैसे गणगौर का पर्व आता है या तीज आती है, तो वही पत्नी क्या करती है, उसके लिए लंबी आयु की कामना के लिए व्रत करती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इसमें समझा करो। पति पत्नी का प्रेम एक अटूट बंधन की तरह होना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए। अगर उसमें पति पत्नी के रिश्ते में अगर विश्वास नहीं है, तो वो विश्वास जो धागा होता है अपने जो रिश्ते में, वो कभी नहीं बन पाएगा और वो टूट जाएगा एक दिन। और टूटेगा भी, अगर जुड़ भी जाएगा तो उसमें गांठ जरूर न पड़ जाएगी। उसमें गांठ का मतलब उनके जो दिलों में जो रिश्ता था, उनके मन में जो उनके प्रति एक दूसरे प्रति उनका जो प्रेम था, उन प्रेम में उनके दिलों में एक शंका, एक शक पैदा हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पति पत्नी हो तो अपने जीवन में बड़े प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और उन पर कभी भी एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। यही तो होता है पति पत्नी के रिश्ते की बात ना, और से तो नहीं चलती अपनी इतनी बात, और से अपनी मन की बात तो नहीं कह सकते। अगर मन की बात कहते हो तो अपन रास्ते चलते लट मचका दिखा कि ये भाई ये क्या बोल दिया, क्या करती है, तेरे क्या लगती हूँ मैं। तो ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, अगर किसी की शादी हो चुकी है या होने वाली है तो अपनी पत्नी पर विश्वास करना और अपने पति पर भी विश्वास करना। ऐसा नहीं पति बोल रहा कि सारे काम तू ही करे, पत्नी बोले तो सारे काम आप ही करे। ठीक है, एक दूसरे पे कोई काम नहीं थोपना चाहिए, सभी को बराबर का अवसर मिलना चाहिए, बराबर समझना चाहिए, बराबर दोनों में समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो अपनी गणगौर की बात। और इस दिन क्या होता है, अगर मैं कोई गलत बोल दिया है तो उसके लिए मैं आपसे सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ। ठीक है, और इस दिन क्या होता है, इस दिन लंबी आयु के लिए लड़कियां या सुहागन स्त्रियां क्या करती है, माता शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। ये भी याद रखना, गणगौर के दिन किसकी पूजा की जाती है? माता पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। और यार वो भी लिख लेना एक चीज़, यह त्यौहार यह त्यौहार 16 दिनों तक मनाया जाता है, 16 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 16 दिनों तक। यानी कहने का मतलब है कि अपना चैत्र कृष्ण एकम से यानी दुलंडी से स्टार्ट हो जाती है पूजा और चैत्र शुक्ल तृतीया को इसका अंतिम होता है। ठीक है, और लास्ट में इनको जब लास्ट पूजा होती है तो गणगौर माता को अपने जो मटका होता है, मटके के छोटे छोटे छिद्र निकाल लिए जाते हैं और उसमें दीपक जलाकर उसको गली हो या घर हो, घर घर में उसको घुमाते गीत गाती हो जाती है। और लास्ट में जब उसकी पूजा करके लास्ट के दिन 16वें दिन उसको कुएं में धकेल देती है। और इसलिए राजस्थान में एक अपनी कहावत भी है गणगौर के बारे में कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात इसका कहने का ये मतलब है कि गणगौर है ना, गणगौर के आने से या गणगौर के आगमन से अपने त्योहारों का आगमन होता है। किन के आने से? जैसे ही गणगौर आ गई तो समझ लो सभी त्योहारों का आगमन हो गया धीरे धीरे। और ले डूबी तीज त्योहारा बावड़ी है, तीज अपनी तीज है ना, तीज के आगमन से सभी का त्योहारों का आगमन हो जाता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे गणगौर आएगी तो गणगौर के लास्ट अपना त्यौहार कौन सा आएगा? गणगौर। और जैसे अपन गणगौर को कुएं में उड़ेल देते हैं या घेर देते हैं, उस दिन से त्यौहार का भी समापन हो जाता है। फिर त्यौहार का समापन आरंभ कब होगा? वही तीज यानी श्रावण शुक्ल तृतीया को वापस वही त्योहारों का आगमन होगा। ठीक है, अब इसमें नोट लिखना, आप एक नोट लिखवा देता हूँ मैं आपको।
नोट क्या है? बिना एक चीज़ बताओ, बिना जो ईश्वर की पूजा होती है या बिना गौर की पूजा होती है वो कहाँ पर की जाती है? ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ रखा है। बिना ईश्वर की जो बिना गौर की पूजा होती है वो कहाँ होती है? बिना ईश्वर की पूजा कहाँ होती है? बिना ईश्वर की पूजा जिसमें ईश्वर नहीं होती, ओनली उसमें गण गौर की पूजा ही की जाती है, ईश्वर की पूजा नहीं की जाती। बिना ईश्वर की पूजा जैसलमेर में की जाती है। ये भी एग्जाम में पूछ रखा है भाई दोस्तों, याद रखना इसका भी बारे में कि कौन सी पूजा या कौन सा त्यौहार जैसलमेर में ईश्वर की यानी बिना ईश्वर के गौर की पूजा की जाती है। ये लिख लो आप। बिना ईश्वर के गौर की पूजा जैसलमेर में की जाती है। ठीक है दोस्तों। और इसी दिन जोधपुर में दींगा गंवर या बेतमार त्यौहार भी बनाया जाता है। और ये कब बनाया जाता है? इस दिन वो बनाया जाता है अपने बैसाख शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। वो बैसाख के अंदर बनाया जाता है। जोधपुर के अंदर भी बनाया जाता है और मेवाड़ के अंदर भी यानी उदयपुर के अंदर भी बनाया जाता है। अब चलते हैं आगे, नंबर 52। अब गणगौर हो गई। अब आता है अपने अशोकाष्टमी। ये पर्व बनाया जाता है अपने राजस्थान में। जो कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इस दिन क्या होता है? जो अशोक का पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी इस दिन अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है। किस दिन? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यानी अशोकाष्टमी के दिन अशोक पेड़ की पूजा की जाती है। उतारो उसको, फिर चलते हैं आगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 53। अब है अपनी रामनवमी। कौन सी नवमी? रामनवमी। कब बनाया जाता है ये त्यौहार? ये बनाया जाता है अपने चैत्र शुक्ल नवमी को बनाया जाता है। कब? चैत्र शुक्ल नवमी को। और मैं दोस्तों आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो जितनी भी एग्ज़ाम होगी और मैंने जितने भी पढ़े हैं उनमें से ये टॉपिक आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल या उपयोगी होने वाले हैं। तो इसलिए आप इनको जब भी टाइम निकाल के देखो तो इनको आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए आपको वो देखते ही याद आ जाए। ठीक है। और इसके आगे क्या होता है?
और इसमें और इस दिन सरयू नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। किस नदी में? सरयू नदी में। और सरयू नदी कहाँ है? अयोध्या में। और जो अयोध्या नगरी बसी हुई है, कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? वो है अयोध्या। और लखनऊ है, वह है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में पहुँच ले जाते हैं। इस दिन सरयू नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी में? सरयू नदी में। ठीक है। अब है अपना 54। रामनवमी के बाद में कौन सा त्यौहार आ गया? दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, यानी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कौन सा पर्व बना जाता है? वह है जैनियों का। वो आता है अपना महावीर जयंती, जो जैनियों का सबसे बड़ा पर्व होता है। ये करौली में मनाया जाता है और ये गोमती नदी के नदी पर बनाया जाता है। और जो करौली में जो बनाया जाता है, जिस स्थान का नाम है महावीर जी का, वो उसका पुराना नाम है चांदनपुर। अब है महावीर जयंती। कौन सा? महावीर जयंती। कब बनाया जाता है दोस्तों? ये बनाया जाता है अपने चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कौन सा त्यौहार बनाया जाता है? महावीर जयंती बनाया जाता है। और ये जैनियों का सबसे बड़ा मेला भी लगता है और सबसे बड़ा पर्व भी है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। कहाँ लगता है? करौली में लगता है। इस दिन राजस्थान के करौली ज़िले में मेला लगता है। अब नंबर 55। अब देखो, त्रयोदशियाँ 13 आ गई। अब कौन सा आएगा त्यौहार? अब कौन सी तिथि आएगी? अब अपने आएगी पूर्णिमा। पूर्णिमा के कौन सा मेला आता है? जो सभी जानते हैं, वीर हनुमान बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाया जाता है, यानी हनुमान जयंती। दोस्तों ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है अपने चैत्र पूर्णिमा को। अब मैं इसमें शुक्ल पक्ष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आती है और पूर्णिमा का मतलब कि शुक्ल पक्ष में ही आएगी। इस दिन सालासर या महेंद्रपुर बालाजी में इनका जो मेला लगता है, इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने चैत्र माह के पूरे जो त्यौहार थे वो हो गए चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम अगला महीना। अब चैत्र के बाद में कौन सा महीना आता है? नंबर 56। अब कोई मुझे बताएगा कि चैत्र माह के बाद में कौन सा महीना आता है? मैंने जब आपकी शुरू की क्लास ली थी, मैंने उसमें 12 हिंदुओं के 12 महीनों के नाम लिखे बताए भी थे और समझाए भी थे कि उसमें कितने पक्ष आते हैं, कौन कौन से आते हैं और उनको इनके अलावा नाम के अलावा और क्या क्या बोलते हैं। अब आता है अपना आ का तीज। आका तीज कब बना जाती है? यह आती है अपने बैसाख शुक्ल तृतीय को आती है। कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं आता है, शुक्ल पक्ष के में आती है आका तीज, बैसाख शुक्ल तृतीय को। बैसाख शुक्ल तृतीय
बैसाख शुक्ल तृतीय को यह त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं। वो होते हैं आका तीज यानी बैसाख शुक्ल तृतीय को होता है। और इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। और इस दिन सात किसान क्या करते हैं, इस दिन सात अन्न व हल की पूजा करते हुए वर्षा की कामना करता है। परशुराम जयंती बनाता है। उदयपुर और बीकानेर का स्थापना दिवस भी इसी दिन बनाया जाता है। कब? आखा तीज के दिन। और इस दिन बीकानेर में पतंग उड़ाए जाते हैं। वो क्यों उड़ाए जाते हैं? क्योंकि बीकानेर का स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में बीकानेर में पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है। ठीक है। इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस दिन किसान सात अन्नों व हल की पूजा करते हुए वर्षा की कामना करता है। ठीक है। किस दिन सात अन्न और हल की पूजा की जाती है? वो है आका तीज के दिन। कब बनाया जाता है? बैसाख शुक्ल तृतीय के दिन। और इस दिन खास क्या बात है, इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। और इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। और क्या होता है? बीकानेर और उदयपुर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। दिख रहा है क्या आपको? यहाँ से नीचे तक मैं लिख देता हूँ। इस दिन उदयपुर व बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये है दोस्तों अपना आखा तीज का त्यौहार। जो मेन बातें जो मैंने यहाँ पर लिख दी है, उतारो उसको आप, फिर चलते हैं आगे। साथ ही साथ इसको आप अपने जो नोट्स उतारने की कॉपी है उसमें आप उतारते चलना। ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब है अपना आगे की 57। अपना आज जो बैसाख महीना था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी बैसाख का एक त्यौहार रह गया। कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा दोस्तों ये बनाया जाता है अपने बैसाख पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा को पीपल पूर्णि के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन ये तो माता कुंडलिनी का मेला और ग्रासियों का मेला लगता है।
और माता कुंडलिनी का मेला है जो राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में लगता है। ठीक है। बैसाख पूर्णिमा कब बनाई जाती है? बैसाख पूर्णिमा को ये बुद्ध पूर्णिमा बनाई जाती है। इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, इसको भी ध्यान रखना एग्जाम में अंदर। ठीक है, पहली बात हुई है। दूसरी बात क्या है इसमें? गराशियों का मेला इसी दिन लगता है। कब? बैसाख पूर्णिमा को दिन। इसमें माता कुंडलिनी का मेला ये भी इसी दिन लगता है। और कहाँ लगता है? राशमी गांव में। और राशमी गांव कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, ये हो गया अपनी पीपल पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा यानी बैसाख का महीना पूरा हो चुका है। अब चलते हैं अपने बैसाख के बाद में आता है अपना आषाढ़ नंबर 58। आषाढ़ का महीना आता है तो आषाढ़ के महीने में एक जो शुरुआत होता है ना, उसमें आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक एक त्यौहार बनाया जाता है, वो होते हैं नवरात्रि। वैसे तो अपने दो ही नवरात्र होते हैं, चैत्र माह में और अश्विन माह में। तो चैत्र माह थे, तो चैत्र माह में जो आते हैं ना अपनी, कौन सा? चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, यानी मैंने लिखाए थे ना, उसमें मैंने बताना भूल गया आपको, जो नवरोज त्यौहार बनाते हैं, नवरोज या नववर्ष, ये तो बनाते हैं पारसियों के अंदर और ये बनाते हैं हिंदुओं में बनाते हैं। और इसी दिन से क्या हुआ था? चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक ये वो कौन सा त्यौहार भी नवरात्र त्यौहार भी मनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? बसंती नवरात्रा या बड़े नवरात्रा कहते हैं, छोटे नवरात्रा कहते हैं, यही याद रखना। अब है अपनी गुप्त नवरात्रा। ये कब आते हैं दोस्तों? ये अपने आते हैं आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक। ये गुप्त नवरात्रा होते हैं, ये हर कोई नहीं करता है। ठीक है, बस इनके बारे में बस यही पूछा जाता है कि गुप्त नवरात्रा कब से कब बनाया जाता है, कौन से महीने में बनाया जाता है। अब नंबर है 59। अब है कौन सा? पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी हो गई। तो अब आती है अपनी भड़लिया नवमी। कौन सी नवमी? भड़लिया नवमी। ये कब बनाई जाती है दोस्तों? यह बनाया जाता है अपने आषाढ़ शुक्ल नवमी को। इसकी विशेष क्या बात है? यह विवाह का अंतिम दिन होता है, यानी इस दिन के बाद में विवाह नहीं होते हैं, यानी सावे का अंतिम दिन होता है। चाहे सावा बोल दो या
विवाह बोल दो, दोनों एक ही बात है, अंतिम दिन होता है। क्यों होता है अंतिम दिन? क्योंकि इस दिन से बाद में नवमी एंड 2 दिन बाद में अपने हिंदुओं में देव सो जाते हैं। कितने माह के लिए? 4 माह के लिए। फिर कब उठेंगे? फिर उठेंगे अपने कार्तिक माह में, यानी एकादशी को सोएंगे और एकादशी को ही उठेंगे। यानी कब? शुक्ल पक्ष में सोएंगे, शुक्ल पक्ष में उठेंगे। कब सोएंगे? कब? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, और उठेंगे कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठेंगे। ठीक है, उत्तरायण के बारे में। फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं उनको उतार देता हूँ, फिर चलेंगे आगे की तरफ। अब है नंबर 60, देव सेवनी 11। देव सेवनी 11 या देव सेवनी एकादशी 11। या चाहे देव सेवनी 11 बोल दो या फिर एकादशी बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। और कब आती है? कब? मैंने अभी बताया आपको, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, ठीक है। और इस दिन क्या होता है दोस्तों? इस दिन ये होता है अपने, इस दिन ये होता है कि इस दिन देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं। और इसी दिन से राजस्थान में या भारत में 4 महीने के लिए कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, मतलब कोई शुभ कार्य नहीं होते, मगर किसी घर का मुहूर्त या गृह प्रवेश या विवाह वगैरह आदि पर रोक लग जाती है। फिर कार्यक्रमों की आयोजन कब होगी? वही देवउठनी 11 को, यानी कब? कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही वापस 4 माह से फिर वही वापस रूटीन रहेगा। फिर वही 4 महीने बाद में फिर वही देव सो जाएंगे, फिर वही 4 महीने बाद में सो जाएंगे। यही क्रम चलता रहेगा साल भर, ठीक है। इस दिन देवता 4 माह के लिए, इस दिन देवता 4 माह के लिए, इस दिन देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं, सो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर देवता सो गए तो कोई मांगलिक कार्य भी नहीं होंगे, ठीक है। तथा सभी शुभ कार्य तथा सभी शुभ कार्यों पर, शुभ कार्य का मतलब विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया या कोई मुहूर्त हो गया, इन सभी पर रोक लग जाती है। तथा सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। ठीक है, इसे हरि प्रबोधनी, हरि प्रबोधनी 11। ये एग्जाम में पूछ रखा है भाई, एग्जाम में जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कौन कौन से एग्जाम पूछ रखा है वो मैं बताता जा रहा हूँ हाथों हाथ। और लाहड़ी बोहनी, इसे हरि प्रबोधनी 11 देव से 11 को, और देव उठनी 11 को ओनली प्रबोधनी 11 कहते हैं। देव से 11 के आगे हरि और लग जाता है, और इसमें हरि प्रबोधनी 11 लग जाता है और उसमें प्रबोधनी 11 लगता है, ठीक है। प्रबोधनी 11 या लाहड़ी बोहनी कहते हैं, ठीक है। ये इसका ध्यान रखना, इसको हरि प्रबोधनी 11 या लाहड़ी बोहनी कहते हैं। इस दिन से अपने हिंदुओं में
4 माह तक कोई कार्य या विवाह संबंधी कोई कार्य नहीं होता है, इन सब पर रोक लग जाती है। नंबर 61 अब है गुरु पूर्णिमा। अब अपना गुरु पूर्णिमा कब बनाया जाता है दोस्तों? ये बनाया जाता है अपने आषाढ़ पूर्णिमा को। मतलब अपना जो आषाढ़ का महीना था वो सब कंप्लीट हो चुका है, उसका कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, आज ये महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास पूर्णिमा इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। किसे? गुरु पूर्णिमा को। और इस दिन क्या करते हैं, जो अपने गुरु बनाने की परंपरा होती है ना, वो इसी दिन गुरु अपना बना सकते हैं। और इस दिन गुरु को अपनी इच्छा अनुसार जो गुरु दक्षिणा देकर, क्या देकर? गुरु दक्षिणा देकर अपना गुरु बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज ये मैंने आपको 12 महीने जो हिंदू के 12 महीने होते हैं, मैंने उनके बारे में कौन कौन से त्यौहार आते हैं उनके बारे में सभी डिटेल से आपको बताया है। मेरे को जितना आता था उससे भी आपसे ज़्यादा बताने की कोशिश किया हूँ, और भी मैं आपको इससे भी बेहतर से बताने की कोशिश करूँगा। मेरा हमेशा से यही तत्पर रहूँगा, मेरा यही प्रयास रहेगा, क्यों आपको मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करवा सकूँ। ठीक है, अब अपना आज का ये जो टॉपिक था ना, राजस्थान जो हिंदू त्यौहार थे, ये यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं आपको क्लास वो बंद करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको बस यही इतना इस प्रकार प्यार मिलता रहा तो हमें एक दिन आपके पूरे विश्वास पर पूरे खरे उतरेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।